हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है, पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। चलिए, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ, वही मिरर से रिलेटेड। लेकिन मिरर का तो चैप्टर ख़त्म हो चुका। अब उसके आगे जो है लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का अपवर्तन से एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रिज्म। क्या नाम है? प्रिज्म। तो हम लोग आज प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म का फिगर बना हुआ है और इधर लेंस का भी फिगर बना हुआ है। तो दो चीज़ हम लोग दो पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप कॉपी कलम, नोटबुक, है ना, और जो भी इंस्ट्रूमेंट जो उपयोग होने वाला है उसको निकाल कर बैठेंगे और बारीकी से इस फिगर को ड्रॉ करेंगे ताकि समझने में आपको इजी या आसान वे में आप समझ सके। तो ठीक है, हम आते हैं दोस्तों इस टॉपिक पर। पहला पॉइंट है आपका प्रिज्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म के बारे में जानेंगे। यहाँ देखेंगे कि ये प्रिज्म, यहाँ प्रिज्म का बना हुआ एक फिगर है, तस्वीर है ना, चित्र है। तो यहाँ पर प्रिज्म क्या है, पहले इसको समझेंगे कि प्रिज्म कांच के त्रिपार्श्व फलक का बना पारदर्शी माध्यम होता है। ये त्रिपार्श्व फलक का बना हुआ पारदर्शी माध्यम है ना। ये प्रिज्म है, ये पारदर्शी माध्यम होता है। जब प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए किसी सोर्स से ही चलेगा प्रकाश की किरण, मान लीजिए कि ये सोर्स है ना, और ये सोर्स है, यहाँ से प्रकाश की किरण निकला, ये सूरज है, मान लीजिए कि ये सूरज है ना, यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगा। तो इस तरीके का, है ना, त्रिपार्श्व फलक होगा, यहाँ पर पड़ेगा, पड़ने के बाद, है ना, ये ऐसे पड़ेगा, ठीक है। और पड़ने के बाद क्या हो जाता है कि पड़ने के बाद ये जो है किरण ऐसे पड़ेगा और ऐसे आएगा, फिर ऐसे की तरफ मुड़ेगा, है ना। इस तरीके से क्या होता है, गुजरता है। तो जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के किसी फलक पर पड़ती है तो वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ये क्या है? हवा है। क्या है? हवा है। ये विरल माध्यम क्या है? विरल माध्यम है ना। जब इस कांच में जाती है तो ये कौन सा माध्यम है? ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से, है ना, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तथा अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तथा किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, ठीक है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक इसके विपरीत जब किरण प्रिज्म से बाहर निकलती है, देखिए इधर प्रिज्म से बाहर निकल रही है किरण, तो जैसे ही बाहर निकलती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है, डेट मीन्स फिर हवा में प्रवेश करती है, कांच से होकर हवा में जब प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद अभिलंब से दूर चली जाती है। अभिलंब से दूर चली जाती है। तो ये तो अभिलंब डाला गया है, इससे क्या हो गया? ये दूर चली गई। क्या हो गया? दूर चली गई, है ना। और ये जो है अभिलंब की ओर मुड़ गया। ये अभिलंब है अगर, तो अभिलंब की यहाँ पर देखो छोटा बन रहा है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ गया। यहाँ अभिलंब से क्या हो रहा है? दूर चली गई, है ना। इस प्रकार अंतिम निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। अंतिम निर्गत किरण जो है एस, है ना, जो बिल्कुल क्या है, बीसी जो है इसका क्या है, बेस है, आधार है, इधर की तरफ मुड़ जाती है। दूसरा पॉइंट जो है आपका लेंस। लेंस को हम लोग ताल भी बोलते हैं,
लेंस को ताल कहा जाता है हिंदी में। लेंस जाना माना प्रकाशीय साधन है। लेंस, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये लेंस जो है जाना माना प्रकाशीय साधन है जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात किसी बिंब का प्रतिबिंब बनाता है। किसी बिंब का प्रतिबिंब बनाता है। ऐसे आप जानते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस या उत्तल ताल, अवतल लेंस या अवतल ताल। आप अच्छी तरह से जान गए। उत्तल लेंस क्या है, जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर, है ना, कन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं, या उसको उत्तल लेंस कहिए या उत्तल ताल कहिए। उत्तल लेंस की बनावट इस प्रकार होती है कि मानो दो प्रिज्म आधार के सहारे एक दूसरे पर टिके हो। इसको अगर बीच से देखा जाए तो ये सेम बेस है, ये आधार है, तो दो प्रिज्म फर्स्ट, प्रिज्म सेकेंड, इस तरह से लगेगा कि दो प्रिज्म को एक जगह, एक ही आधार है, एक ही बेस है, उससे दोनों को क्या किया गया है, एक दूसरे पर टिकाया गया है, यानी दोनों एक दूसरे पर टिका हुआ है, दोनों एक दूसरे पर टिका हुआ है। तो उसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है कि मानिए कि दो प्रिज्म जो है वह आधार के सहारे एक दूसरे पर टिके हो। जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर आपतित होती है, मान लीजिए यहाँ जो है आपका कोई स्रोत है, सूरज है, प्रकाश की किरण क्या होगा, यहाँ से चलेगी, ठीक है, ऐसे प्रकाश की किरण चलेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसा ही प्रकाश की किरण यहाँ पर चलेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे प्रकाश की किरण आएगा, ठीक है, और इधर बेस की तरफ मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, बेस की तरफ, तो आपतित होती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं, ये आपतित किरण है, ठीक है। और अपवर्तन के बाद, यहाँ से अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के बाद आधार की ओर मुड़ जाती है, ये आधार है इसका, मोटा वाला भाग जो है ना इधर, ये बेस है, इधर की तरफ मुड़ जाती है, क्या हो जाती है, आधार की तरफ मुड़ने का उपक्रम करती हुई मुख अक्ष पर स्थित, ये मुख अक्ष है, ठीक है, मुख अक्ष पर स्थित, मुख अक्ष पर स्थित क्या हो जाएगा, एक निश्चित बिंदु पर ही कटती है, एक निश्चित बिंदु पर ही कटती है, ठीक है। इस क्रिया को भौतिक विज्ञान में अपसरित होना कहते हैं। इस क्रिया को भौतिक विज्ञान में, है ना, अभिसरित होना कहते हैं, अभिसरित होना कहते हैं, अभिसरित होना कहते हैं। यहाँ पर देखिए अभिसरित होना कहते हैं, है ना, ये जो है आपका अभिसरित होना कहते हैं। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस के बीच का भाग, उत्तल लेंस के बीच का भाग मोटा होता है, ये वाला बीच वाला पोर्शन जो है आपका ये मोटा है, और कॉर्नर वाला पोर्शन जो है या क्या है, पतला है, क्या है, पतला है। तो उत्तल लेंस के बीच का जो भाग होता है मोटा होता है, जबकि किनारा वाला भाग जो है वह पतला होता है। देखिए किनारा वाला भाग जो है पतला है, ठीक है। उत्तल लेंस में किसी बिंब का काल्पनिक वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ये उत्तल लेंस है आपका, ये जो है आपका उत्तल लेंस है, इसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा, यानी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, है ना, कि इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि चैनल आगे बढ़ेगा, हम आपके साथ रहेंगे और ये आगे की तरह अक्सर बढ़ता रहेगा, है ना।
और मैं फिर इसके लिए अगला वीडियो भी लाऊंगा जो आपको परीक्षा में काम आएगा। ये इम्पोर्टेंट है मैट्रिक के एग्जाम